मेरे हजूर, तू गैर मौजूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। तो उनके आगे सजदा ना करना, ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं तेरा खुदावन, तेरा वही खुदा हूँ। और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ। और हजारों पर जो मुझसे अदावत रखते और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूँ। पाक कलाम के पढ़े सुने जाते खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन। हम जिंदा कलाम को सुनेंगे और इससे पहले कि मैं उनको दावत दूँ कि वो सामने आए, मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन उनका आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे देख तो नहीं सकते, लेकिन खुदावंद ने अपने ये एक तो ग्रेजुएशन इन्होंने सेमिनरी से की, उसके अलावा इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से 3 दफ़ा MA किया, MA उर्दू और उसी तरह 2 और इसके अलावा PFES पाकिस्तान फेलोशिप ऑफ इवेंजेलिकल स्टूडेंट्स के दरमियान भी खिदमत करते हैं। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अलावा बैरून मुल्क में भी बहुत सारे कंट्रीज में जाकर खुशखबरी का कलाम सुना। और इसके अलावा ये 3 किताबें भी लिख चुके हैं। सो खुदावंद ने बड़ी बरकत दी हुई है और अपने जलाल के इस्तेमाल करते हैं। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम इनकी आमद के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं और अब वक्त है कि हम इनके वसीले से खुदा की जिंदा कलाम को सुनें। आमीन। ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मैं आज आप लोगों के दरमियान हूँ और मैं हमेशा खुदा के लोगों को कलाम सुनाने में फ़ख्र महसूस करता हूँ और खुदा की कुदरत भी समझता हूँ कि खुदा अपनी कुदरत से सारे काम सर अंजाम देता है। पास्टर साहब ने, काजी साहब ने जो बताया कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है पाकिस्तान फेलोशिप ऑफ इवेंजेलिकल स्टूडेंट्स। ये तंजीम स्टूडेंट्स में काम करती है। मैं सिर्फ मुख्तसरन इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, फेलोशिप के बारे में मैं बताऊंगा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, फेलोशिप है, ये नई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि 1956 से ये तंजीम या फेलोशिप रफाकत पाकिस्तान में काम कर रही है। तो इससे बहुत जो पाकिस्तान के कई नामवर लोग जो हैं वो इस तंजीम से वाबस्ता रहे हैं। अभी हमारे जो कराची डायसिस के बिशप हैं, आपको उनका नाम तो पता ही होगा, बिशप फ्रेडरिक जॉन। फ्रेडरिक जॉन की सास का नाम है तारा जेम्स। ये नहीं आपको पता या पता है? तो जो आंटी तारा जेम्स हैं, जो कि बिशप साहब की सास हैं, वो भी पाकिस्तान फेलोशिप ऑफ इवेंजेलिकल स्टूडेंट्स की स्टाफ पे रही और उसके बाद वो जनरल सेक्रेटरी यानी डायरेक्टर रही। अब वो मसीह में सो गई हैं और हमारा एक अवार्ड है जिसका नाम है आंटी तारा एकेडमिक अवार्ड। आंटी तारा एकेडमिक अवार्ड, यानी ये बिशप फ्रेडरिक की सास का नाम है आंटी तारा। तो आंटी तारा एकेडमिक अवार्ड जो है वो हम उन स्टूडेंट्स को देते हैं जो 12वीं, 14वीं, 16वीं, MPhil, PhD में 70% से ज्यादा नंबर हासिल करते हैं। उनको आंटी तारा एकेडमिक अवार्ड भी हम देते हैं।
कोई ऐसे स्टूडेंट्स हों जिन्होंने पिछले साल यानी 2023 में अच्छे नंबरों में इंटर किया है या कोई भी डिग्री हासिल की है, तो उनको हम आंटी तारा एकेडमिक अवार्ड देते हैं। आंटी तारा एकेडमिक अवार्ड में सिर्फ शील्ड नहीं होती, बल्कि थोड़ा सा कैश भी होता है, थोड़ा नहीं होता, अच्छा खासा होता है। और ये वही है जो आंटी तारा की जो फैमिली है उनकी तरफ से ये अवार्ड जारी किया जाता है। पाकिस्तान असल के ये फेलोशिप पाकिस्तानी है। फेलोशिप ये कोई चर्च नहीं है, ये कोई तंजीम नहीं है, एनजीओ नहीं है, बल्कि ये एक रफाकत है। इवेंजेलिकल का मतलब है इंजील पर यकीन रखने वाला, इंजील पर, गॉस्पल पर, ये बाइबल बेस्ड फेलोशिप है। और स्टूडेंट्स का मतलब स्टूडेंट्स, जब बच्चा 10वीं क्लास से ऊपर चला जाता है फिर वो हमारा स्टूडेंट बन जाता है। हम कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में ग्रुप्स बनाते हैं, बच्चों के साथ बाइबल स्टडी करते हैं, उनको इवेंजलाइज करते हैं, उनके साथ हम वक्त गुजारते हैं, डिसाइपल करते हैं। और ये वाली बात जो है वो ज़रा गौर से सुनिए। और हम ये चाहते हैं कि जब हमारा स्टूडेंट, जब हमारा तालिब इल्म अपनी प्रोफेशनल जिंदगी का आगाज करे, यानी पेशा वाराना जिंदगी का आगाज करे, तो वो महज एक प्रोफेशनल ना हो, मतलब कि एक नर्स ना हो, एक डॉक्टर ना हो, बल्कि एक मसीही नर्स हो, एक मसीही डॉक्टर हो, एक मसीही बैंकर हो, एक मसीही जो है वो कोई भी जो काम वो करता है, अगर कोई ऑफिसर है तो वो मसीही ऑफिसर हो। और मसीही का मतलब ये है कि उसकी बातों से, उसके किरदार से, उसके अमल से, उसके काम से यीशु मसीह का जलाल जाहिर होना चाहिए। ओके, हम किस तरह काम करते हैं? हम बाइबल स्टडी ग्रुप बनाते हैं, कैंप्स करते हैं। हमारा भी जून जुलाई में कैंप होने वाला है, वो गर्मियों में हम मरी में करते हैं कैंप मुबारक पे। स्टूडेंट्स को हम अपने साथ लेके जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कैंपों में से उन्होंने तौबा की और वो बड़े बड़े पादरी असलम ज़ैनी का नाम आपने सुना होगा, बिशप इरफान जमील लाहौर डायसिस के बिशप थे। ये मतलब बहुत लोग हैं जो कि इस इदारे के सिला से खुदा के पास आए और फिर खुदा ने उन्हें सरफराजी बख्शी है। आप क्या कर सकते हैं? आप 3 चीजें कर सकते हैं। पहली बात कि आप PFES यानी पर्सनल फेलोशिप ऑफ इवेंजेलिकल स्टूडेंट्स के साथ उसके प्रोग्राम्स जो होते हैं, बाइबल स्टडी ग्रुप वगैरह होते हैं, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे लिए दुआ कर सकते हैं और आप हमारे लिए फाइनेंशियल, माली तौर पर इस इदारे को सपोर्ट करके, क्योंकि मैंने एक पहलू आपको बताया आंटी तारा एकेडमिक अवार्ड, हम और भी बहुत कुछ करते हैं। हमारा स्टाफ है कराची, लाहौर, हैदराबाद, सक्कर, झेलम, रावलपिंडी, सियालकोट, पेशावर, हर जगह स्टाफ है। तो स्टाफ जो है वो बच्चों की, स्टूडेंट्स की खबरगिरी करता है और हम उन्हें बाइबल स्टडी वगैरह देते हैं। तो आप दुआ भी करें, जब आप अपनी खानदानी दुआ करें, अपनी कलीसियाई दुआ करें, और आज भी मुझे उम्मीद है कि आखिर में जब दुआ होगी तो PFES को भी दुआ में याद जरूर रखा जाएगा। तो ये कुछ थोड़ा सा PFES का इंट्रोडक्शन है। इसके अलावा आप हमारे प्रोग्राम्स में शरीक हो सकते हैं और आप माली एतबार से भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आइए हम दुआ करें और खुदा के कलाम की तरफ रुजू करें।
मिन्नत करते हैं कि तू हम पर अपना रहम कर और अपने कलाम को खुदा ना सिर्फ समझने की बल्कि उसे अपने अंदर बसाने की हमें तौफीक दे। जैसे कि याकूब के खत में लिखा है कि महज सुनने वाले ना बनो बल्कि अमल करने वाले भी बनो। तो खुदा तो मुमकिन कर कि हम न सिर्फ तेरे कलाम को सुनने वाले बने बल्कि हम उस पर अमल भी करने वाले हो सके। यीशु के नाम से आमीन। अजीज भाइयों, खुदा का कलाम सच्चा है, बरहक है और हर तरह की मानद है जो बंद और गूदे गूदे में से गुजरता है। ये खुदा का कलाम हमें पाक करता है, हमें जिंदगी बख्शता है, हमारी इस्लाह करता है, हम पर इल्ज़ाम लगाता है, हमें हर तरह की मायूसी से, हर तरह की गलत चीज़ों से हमें खुदा का कलाम नजात देता है। मेरे अजीज बहन भाइयों, एक अंग्रेजी का एक लफ्ज है प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म का मतलब है ऐसा मुआशरा, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, यानी ऐसा मुआशरा जहां बहुत सारे अकायद, बहुत सारे अदियान, बहुत सारे मज़ाहिब और बहुत सारे खुदाओं की परस्तिश होती है। आज जब हम शिप में आ रहे थे तो पादरी साहब ने मुझे बताया कि यहाँ इस शिप में हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं और क्रिश्चियंस भी। हम 3 बंदे, मैं, हमारी बहन और पादरी साहब, 3 लोग, और शायद कोई और भी हमारे अलावा भी हो। तो ये दुनिया भी उस शिप की मानद है जिसमें मुख्तलिफ तरह के अदियान हैं। दुनिया जो है वो यूना की कश्ती का नज़ारा पेश करती है। जनाब यूना जब कश्ती में तशरीफ लाए तो कितने मज़ाहिब के लोग थे, कितने देवताओं को मानने वाले लोग थे, और जब मसला हल नहीं हो रहा था और जहाज सिंक करता जा रहा था, डूबता चला जा रहा था, तो सब ने क्या लिखा है खुदा के कलाम में कि अपने अपने देवताओं को पुकारा। तो बनी इस्राइल कौम एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में से पैदा हुई, यानी जहां से जद्दे अमजद था बाप इब्राहिम, जहां से बाप इब्राहिम निकला वो भी प्लूरलिस्टिक सोसाइटी थी। वहां पर भी बहुत सारे देवताओं और बहुत सारे खुदाओं को माना जाता था। और फिर जहां पर बुजुर्ग याकूब के जमाने में बनी इस्राइल कौम चली गई, वो जगह कौन सी थी? कौन सी जगह थी? मिस्र। मिस्र में भी बहुत सारे देवताओं को माना जाता था और 10 देवताओं का खुरूज की किताब में जिक्र भी है। यानी जो 10 आफतें हैं वो जिस तरह की आफतें हैं उसी तरह के उनके देवता हैं। मसलन मच्छर की प्रस्तिश करते थे, सांपों की प्रस्तिश करते थे, वो दरियाए नील की वो प्रस्तिश करते थे, जूओं की प्रस्तिश, हाथियों की प्रस्तिश करते थे। सो उनके बहुत सारे खुदा। अब बनी इस्राइल कौम जो है वो उस सोसाइटी में से निकलकर एक नए, हमारा खुदा एक ही खुदा है और वो खुदा हर जगह मौजूद है। वो खुदा सब कुछ कर सकता है, वो खुदा कादिर मुतलिक है, वो खुदा सब कुछ जानता है। उस खुदा के पास पूरी दुनिया का इरफान और मार्फत मौजूद है। तो नए कल्चर में खुदा क्या चाहता था? खुदा मिस्र से लाया और खुदा उन्हें किनान में ले जा रहा है। लेकिन खुदा क्या चाहता है? किनान में लोग कैसे हों, किस तरह के लोग हों? तो खुदा ये कहता है कि देखो, तुम मेरे हुजूर किसी गैर माबूद को ना मानो।
गैर माबूद का क्या मतलब है? गैर माबूद, माबूद क्या होता है? माबूद, लफ्ज माबूद का मतलब है जिसकी इबादत की जाए। माबूद का क्या मतलब है? जिसकी इबादत की जाए। तो मेरे हुजूर किसी गैर माबूद को, यानी किसी ऐसे को ना मानना जो खुदा नहीं। लेकिन मेरे अजीज बहन भाइयों, हमारे घरों में छोटे छोटे खुदाओं की इबादत होती है। हमारी जिंदगी में छोटे छोटे खुदा हैं। मैं आपको एक छोटी सी गवाही अपने घर की आपको मैं बताने लगा हूं। हमारे 4 बच्चे, मेरी बड़ी बेटी जो है उसको हंसली बहुत पड़ती थी। आप हंसली समझते हैं? हंसली क्या होती है? हंसली का टूना क्या है बताएं? हंसली पै गई है तो टूना की होगा जी? नहीं समझ आ रही। मालिश करो तो सही हो जाता है। क्या करें? मालिश बच्चे की करो तो। मालिश करें। बहुत अच्छा, शाबाश। टूना क्या है? टूना सॉरी नहीं मालूम। ओके, इसका टूना ये है कि जो बच्चे के मामू होते हैं ना, मामू, हाँ जी, वो क्या करें जब सही हो जाए? वो चांदी की कोई चीज उसके गले में डाल। हाँ, पता है ना? क्यों आपने कहा नहीं? हाँ? मुझे नहीं पता, इनको पता है। प्राणियों माइयों को पता है सारा। तो ये ना टूना है उसका। तो मेरी बड़ी बेटी को बड़ी हंसली पड़ती थी। दिन में 2-2 दफा, 4-4 दफा, 6-6 दफा हंसली पड़ जाती थी। तो किसी ने हमें बताया कि भाई ये है। तो मैंने ना अपनी बेटी को ऐसे 4 महीने की थी, ऐसे उठा के ना आसमान की तरफ करती। मैंने कहा खुदा अगर तू इसे ले जाना चाहता है तो ले जाए, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि इसके मामू इसके पिता है। मैं ये नहीं मानने के लिए तैयार। तो अगर ले जाना चाहता है तो ले, नो प्रॉब्लम। और मेरी बेटी अब वो 12 साल की है। उसके बाद हमारे 3 मजीद बच्चे हुए। वो 4 महीने की थी जब मैंने ये दुआ की, 4 महीने। और उसके बाद 3 बच्चे हमारे मजीद हुए। और आपको पता क्या हुआ? उसके बाद ना उसे कभी हंसनी पड़ी, ना हमारे बाकी 3 बच्चों को हंसनी पड़ी। ठीक है? अब इसमें पॉइंट क्या है कि इब्लीस के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। पॉइंट यह है कि इब्लीस हमें टूनों में गुमराह करके रखना चाहता है। पॉइंट यह है कि इब्लीस चाहता है कि हम सच्चे खुदा की तरफ ना देखें और हम इधर उधर देखें और सच्चे खुदा पर भरोसा ना करें। पॉइंट यह है कि हम गैर माबूदों को मानें। पॉइंट यह है कि हम इब्लीस की परस्तिश करें। शैतान ये चाहता है। पास्टर साहब के एक कजन है और बहन के भी भाई फरहान। तो एक दिन मैं उनके घर पे बैठा था, तो उनका बड़ा बेटा, तो वो बहन ने मेरी झोली में डाला, इसके लिए दुआ करो, इस पर नजर लग गई। तो कचरा उठाने वाला, देखें इब्लीस जो है वो किन के वसीले से काम करता है। प्याज बेचने वाला आपको टूना बता रहा होगा, हाँ जी। नस्वार बेचने वाला आपको बता रहा होगा कि यार अच्छा तुम्हें ये बीमारी, ये प्रॉब्लम है, अच्छा फलाने बाजार पे चले जाओ, फलानी जगह चले जाओ। मुझे भी कई लोग कहते हैं फलां चीजें पढ़ो तुम्हारी आंखें खुल जाए।
तो मैं कहता हूँ तुम्हारे वाले जो इतने सारे हैं तो उनको ये टूना क्यों नहीं बनता, मुझे क्यों बता। तो बहन ने उनकी वाइफ ने मेरे झोली में बच्चा डाला जोशुआ। तो कचरा उठाने वाला कहता है पादरी साहब को क्यों तकलीफ दे रहे हो, तो 7 तीलियां लेके बाहर छोड़ो तो आगे ठीक हो जाएगा। और मैंने उसे कहा, मैंने कहा अपना काम करो, ये तुम्हारा काम नहीं है। कचरा उठाने वाला मशवरा दे रहा है, नस्वार बेचने वाला मशवरा दे रहा है, मोची मशवरा दे रहा है, चने बेचने वाला मशवरा दे रहा है, ड्राइवर रिक्शे का ड्राइवर आपको मशवरा दे रहा है, यानी हर एक इब्लीस की जो है ना पूजा और परस्तिश में लगा हुआ, और हर कोई मेरे और आपके ईमान का दुश्मन है। हाँ जी, अब बहुत सारी जो है ना वो बीमारियां होती हैं, लेकिन हम उन्हें कुछ का कुछ समझते हैं। मिसाल के तौर पर एक बीमारियां होती हैं, वो चिकन पॉक्स निकल जाते हैं, बच्चों को रेड से दाने हो जाते हैं, वो फिर उसको वो कहते हैं जी ये ना करो वो ना करो, पता नहीं तड़का ना लगाओ, बाल जो है ना वो कंघी ना करो, खखड़ियाँ रखो, छुरी रखो जी, ताला रखो, और मंगल वाले दिन फिर बच्चों की ऐश हो जाती है। मीठे मीठे चावल, और वो कई लोग तो पैसे भी देते हैं। आजकल तो पैसे मुश्किल हो गए क्योंकि कम से कम भी सिक्का जो है वो 5 का तो आपको देना पड़ता है। तो इस तरह के झूठे फरेबों में इब्लीस ने हमें डाला, झूठे फरेब। ये हमारे घर पे ये बीमारी आई थी, हमारे चारों बच्चों को ये दाने शाने निकले, हमने कोई परहेज नहीं किया। हम बच्चों को चर्च भी लेके जाते थे और घर में तड़के भी लगाते थे, पराठे भी खाते थे, हमने कोई खखड़ी भी नहीं ला के रखी। अब देवी को खुश करना है, अब खखड़ी का मौसम ही ना हो तो देवी को कैसे खुश करें। हाँ जी, गुलाब भी नहीं हमने रखे। हमने कहा लानत हो इन देवियों पर, क्योंकि ये इब्लीस के लोग हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, खुदा सख्त मना करता है किसी गैर माबूद की हमने परस्तिश नहीं करनी, किसी गैर माबूद को हमने नहीं मानना। हमारा ईमान कहाँ है? तो मसीही है, हम अपने आप को मसीही कहते हैं, और हम मसीही कहते हैं और हम दरबारों में भी जाते हैं, हम अपने आप को मसीही कहते हैं, और हम देवियों देवताओं की हमारी शादी जो होती है ना, शादियां हमारी वो इब्लीस की परस्तिश पर मबनी होती हैं। पता है आपको? ये 7 रंगा गाना बांधते हैं, परजाई बनने की गाना। ये 7 रंग का क्या मतलब होता है? कभी सुना है आपने? कभी सोचा है क्या होता है? हाँ जी बताएं। ये 7 देवियां होती हैं, वो जी 7 देवियां जड़ी है ना, वो हिफाजत करेंगी। ज़बूर 23 में हम क्या कहते हैं? 7 देवियां मेरी चौपान है। क्या कहते हैं? कुरान में दामन में रखो। 7 देवियां नहीं, तो फिर गाने बांधने की जरूरत क्या है? फिर ये झूठी चीजों के पीछे हम क्यों लगे हैं? हमारी शादियां, हमारे बच्चों की पैदाइश होती है तो हम साथ इब्लीस की परस्तिश कर रहे होते हैं। बच्चा खुदा ने दिया है, पूजा हम इब्लीस की कर रहे होते हैं। एक कुड़ी को डालना लग गया, ताला रख दो। हाँ जी, तो इसलिए मेरे अजीज बहन भाइयों, खुदा कहता है कि तू मेरे किसी गैर माबूद को ना माना, ना किसी की सूरत और शक्ल को बनाना, और ना आसमान पर से किसी की सूरत को, ना जमीन पर से किसी की सूरत को, और ना जमीन के नीचे। जमीन के नीचे क्या है? मछलियां, हाँ जी, मेंढक, मगरमच्छ, और ऐसे ममालिक हैं, ऐसे मज़ाहिब हैं जहां मछलियों की, मेंढकों की पूजा होती है। मिस्र में मेंढकों की पूजा भी होती है। अब अगर हम ये कुछ करते हैं तो इसका हमारी जिंदगी में इसका असर क्या होता है? लिखा है, अभी बेटी ने हमारे सामने पढ़ा, लिखा है कि जो मुझसे अदावत रखते हैं,
दुश्मनी, अलैहिदगी दुश्मनी, अदावत का मतलब है दुश्मनी, नफरत। और हम खुदा से कैसे नफरत करते हैं? जब हम दूसरे खुदाओं को मानते हैं, जब हम दूसरी जगह पे जाकर सर झुकाते हैं, जब हम इब्लीस के उसूलों और उसके कवानीन के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, जब हम इब्लीस को अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपनी जिंदगी में, अपने बच्चों की जिंदगी में, अपनी शादीशुदा जिंदगी में, और जब हम इब्लीस को फॉलो करते हैं, हम खुदा से दावत करते हैं, खुदा से दुश्मनी करते हैं, खुदा से नफरत करते हैं। और लिखा है कि जो मुझसे अदावत करते हैं, यानी जो गैर माबूदों की प्रस्तिश करते हैं, यानी जो ऐसे खुदाओं को, झूठे खुदाओं को, देवी देवताओं को अपनी जिंदगी में उनकी प्रस्तिश करते हैं, मैं उन्हें तीसरी और चौथी पुष्ट तक सजा दूंगा। और जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं, मैं हजारों पर रहम करता हूं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। और एक बहुत बहुत मशहूर आयत है, इस्तिस्ना की किताब में भी है, पुराने अहदनामे में भी है, नए अहदनामे में भी है। सुन इस्राएल, खुदा तुम्हारा खुदा एक ही खुदावंद है, और तुम अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी ताकत से, अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो। और उसका मतलब क्या है? मैंने अपनी बेटी को उठा दिया, मैंने कहा खुदा मैं तुझसे मोहब्बत करता, खड़नियां दिला, नो प्रॉब्लम, मैं माइंड नहीं करूंगा अगर तू ले जाए तो, क्योंकि तेरी चीज है। लेकिन मैं इसके मामूओं को खुदा नहीं मान सकता। मेरे अजीज बहन भाइयों, खुदा चाहता है कि हम उससे मोहब्बत करें, और उससे मोहब्बत करने का, यानी जिस चीज से हम मोहब्बत करते हैं उसकी खातिर हम बहुत कुछ छोड़ देते हैं, है ना। एक लड़की अगर अपने महबूब से कह दे सिगरेट छोड़ दो, तो वो कहेगा अच्छा ठीक है, लो आप। तो अगर खुदा से हम मोहब्बत करते हैं तो हम खुदा की खातिर क्या छोड़ सकते हैं? हम खुदा को क्या दे सकते हैं? मेरे अजीज बहन भाइयों, हमारे लिए आज मौका भी है, चैलेंज भी है कि हम अपने आप को चेक करें, तौबा करें। अगर आज तक हम ईमान के एतबार से मजबूत नहीं है तो अपने ईमान पे खड़ा होना सीखें। हो सकता है आपने ये बातें पहले भी बहुत दफ़ा सुनी, लेकिन कभी गौर ना किया। आज हमारे लिए मौका है कि हम गौर करें, सोचें। मेरे अज़ीज़ों, ईमान पे खड़ा होना पड़ता है। ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है। गैर माबूद हमारे साथ रहते हैं, हमारे पीछे रहते हैं, हर वक्त वो हमें गुमराह करते हैं। पता है इब्लीस का एक ही पर्पस है, एक ही काम है। इब्लीस का और दूसरा कोई काम नहीं है, सिर्फ इब्लीस का एक काम है। नोट कर लें, इब्लीस का काम यह है कि इंसानों की तवज्जो खुदा से हटा दे। इब्लीस का क्या काम है? इंसानों की तवज्जो, और चाहे जिधर मर्जी लगा दे, किसी मंदिर की तरफ लगा दे, किसी मज़ार की तरफ लगा दे, किसी खादम की तरफ लगा दे। क्योंकि कई लोगों ने खादमों को भी पीर बना, फलाना भाई दुआ करेगा तो सानू शिफा मिलेगी। भाई आपका ईमान का, आप कहाँ हैं? क्या आप यीशु के बंदे नहीं हैं? तो फिर आपका ईमान, फलाना खादम आएगा, साधु जी दुआ करेंगे तो सानू शिफा मिलेगी। और कई बहने जो है वो कह रही होती भाई जी तुहाडी दुआ तो साडा बड़ा ईमान है, खुदा पर ईमान नहीं, तुहाडी दुआ ते बाकी सब साडा ईमान। ये बातें सही नहीं है, हमारे लिए चैलेंज है। हम खुदा से मोहब्बत करते हैं तो फिर हमें खुदा से मोहब्बत को साबित करना है, और साबित ये करना है कि तुम मेरे हुजूर किसी गैर माबूद को ना मानना, किसी की सूरत नहीं बनाना, किसी की प्रस्तिश नहीं करना। लोग तुम्हें आजमाएंगे। इब्लीस का मकसद एक ही है, खुदा की तरफ से तवज्जो हटाना, और जिस तरफ मर्जी चली जाए तवज्जो, उसको ये परवाह नहीं है। इब्लीस ये नहीं करता आप उसे सजदा करें, इब्लीस कहता है कि आप बस खुदा को ना सजदा करें, और जिस जो मर्जी करो।
तो इसलिए मेरे अजीज बहन भाइयों, हम पर यह लागू है कि हम गैर मामूदों की परस्तिश से तौबा करें और खुदा अपने खुदा की हमेशा इबादत करें, उसी के नाम को जलाल और इज्जत दें। खुदा हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत देते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। हमारे प्यारे आसमानी बाप अपने जलाल के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए इस्तेमाल करें। खुदा हम यीशु मसीह के वसीले से